हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टैक्सोनॉमी के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जिसका हिंदी शब्दार्थ होता है नामकरण। नामकरण के विषय में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नामकरण का सीधा सा अर्थ हुआ किसी जीव का नाम रखना। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं और हम लोग से दूर जो प्रदेश है, सारे में किसी एक जीव जंतु पेड़ पौधे या किसी भी चीज का नाम क्षेत्र के हिसाब से बदल जाता है। जब साइंटिफिकली हम लोग किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो हम लोग को नाम में कम से कम यूनिफाई होना चाहिए कि हाँ, ये इस जीव का नाम है जो पूरे संसार में एक ही नाम से जा सके। तो साइंटिफिक स्टडी के लिए हम लोगों को नामकरण यानी कि टैक्सोनॉमी पद्धति का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि एक ही जीव को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो इसमें ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव से मतलब है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है और सबसे बड़ा नाम आता है कैरोलस लिनियस का। कैरोलस लिनियस का इन्होंने जो है द्विनाम पद्धति सिद्धांत दिया था। द्विनाम पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति। इसके अंतर्गत क्या होता है? इन्होंने जो नाम दिया द्विनाम पद्धति, इसके अंतर्गत किसी एक जीव का दो शब्दों से नाम बनता है। किसी भी एक जीव का दो शब्दों से नाम बनता है, जिसमें एक नाम होता है उसके प्रजाति का नाम, जाति का नाम, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पीसीज नेम, और एक होगा उसके जीनस का नाम, वंश का नाम। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी जीव का नाम आसानी से रख सकते हैं और उसमें मेहनत कम लगता है। साथ ही एक वंश के जैसे अगर दूसरा कोई वंश जिसमें उसमें और किसी दूसरे वंश में थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, तो हम लोग वंश का नाम एक ही रख करके स्पीसीज का नाम हम लोग डिफरेंट कर देते हैं। तो ये हम लोग आगे भी देखेंगे। अभी पहले इसको जान लेते हैं शॉर्ट ब्रीफ में एकदम। टैक्सोनॉमी, चूंकि यह द्विनाम पद्धति का सिद्धांत दिया और इन्हीं के सिद्धांत पे आज लगभग सारे जीव का नाम रखा जा रहा है, इसीलिए इनको नामकरण का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है ना? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर है हम लोगों का कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी नामकरण और बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति, हिंदी वाले लिख लीजिएगा सुन करके, हम लोग उनके पिता जो है सो कौन हो गए? कार्लस लिनियस। क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने द्विनाम पद्धति को दिया था। अब हम लोग आते हैं द्विनाम पद्धति में होता क्या है। बहुत आसान भाषा में आपको बता रहे हैं, घर की भाषा में, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। हम क्या बोलते हैं, किताबी भाषा को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आप लोग आसानी से कम शब्दों में समझ सके और ज्यादा दिन तक ये याद रहे। तो हम लोग कहें कि इसमें एक नाम में दो शब्द होते हैं। तो पहला होता है जीनस नेम और दूसरा होता है स्पीसीज नेम यानी वंश नाम और दूसरा हो जाएगा हम लोगों का प्रजाति नाम। इस तरह से हम लोग किसी जीव का नाम रखते हैं। और जीनस नेम जो होगा उसका जो पहला अक्षर है वो हमेशा कैप्स में होगा।
ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखाएगा, और बाकी सारे वर्ड्स क्या बोलते हैं स्मॉल में आएगा। दोनों वर्ड्स सेपरेट रहेंगे और दोनों वर्ड्स सेपरेटली अंडरलाइन होंगे। ये नियम बनाया गया, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। में जो है साइंटिफिक नाम जो होगा ये हो जाएगा होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, और इसको हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग का आएगा गाय, तो इसका हो जाएगा बॉस इंडिकस, और ये सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टेक्सोनॉमी का, ये आज आखिरी क्लास था। इसके बाद हम लोग एक अलग से लेंगे, 10 मिनट का होगा, जिसमें हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन का हम लोग टेस्ट होगा। क्वेश्चन का टेस्ट होगा। टेस्ट क्या होगा, इसमें ही हम आपसे पूछेंगे और इसी में आपको हम आंसर भी बताएंगे। वैसे आंसर और वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है और जिसके आने की संभावना है। इसके बाद हम लोग जब जगत स्टडी करेंगे तो फिर हम लोग स्पीसीज को कैसे ऊपर से नीचे किंगडम से लेकर स्पीसीज तक लाते हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोटोजोआ से स्टार्ट करके फाइनली ह्यूमन तक जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा शेयर करने का, ताकि हम लोग को भी प्रोत्साहन मिल सके। थैंक यू।